हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की जरूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी पे जिन्होंने जब आग लग रही थी और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम खत्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल दो जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा से जब इनके कायद थे तब से ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते हुए आए हुए हैं। उस वक्त हुकूमतों को ब्लैकमेल करते थे। ये वो लोग हैं, जब मुझे पीपुल्स पार्टी दौर में याद है 1 रुपया पेट्रोल बढ़ गया तो उन्होंने हुकूमत छोड़ दी। अब 100 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन अब उनके वो जर्म्स इनके वो नहीं जागते हुकूमतें छोड़ने वाले। और अगर ये मुतालबा मिसाल के तौर पर 1 सेकंड के लिए, खैर तो ये तो नामुमकिन बात है कि कराची को कहीं से भी अलग किया जाए, लेकिन अगर ये समझते हैं कि और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए, तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दोनों दो शख्सियात जो हैं वफाकी वजीर हैं, तो दे दें वफाकी वजारत से इस्तीफ़ा और बोलें वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो, वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे। थोड़े वो जर्म्स पैदा करें जो पहले होते थे जर्म्स, कि जी हाँ ठीक है हमें कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे। मतलब ये सिर्फ ये देखें, सियासत करना एमक्यूएम समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जायज़ हक है। सियासत करनी सियासत करें, ब्लैकमेलिंग करेंगे तो ब्लैकमेलिंग हुकूमत कभी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। हाँ बाकी कोई जायज़ बात होगी करेंगे। जुडिशल कमीशन पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हुकूमत ने महसूस किया तो हुकूमत कोई सेकंड थॉट नहीं लाएगी, उस जुडिशल कमीशन बनेगा। और इस रिपोर्ट में भी जो जो मुलविस हुए, जो अभी रिपोर्ट आनी है, मेरे ख्याल आ चुकी होगी, अभी तक हमारे तक पहुंची नहीं है, अगर रिपोर्ट जैसे आएगी उस पर भी जो जो शख्स मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये छोटा सानिया नहीं, ये अजीम सानिया है। हमें एहसास है, आप देखें कि ये आज किसी और का के प्यारे उस आग में जले, कल को खुदा न खास्ता ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम सब इंसान हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी, हमें हर इंसान की जिंदगी का हमें एहसास है।